परमात्मा भी जब धरती पर आएंगे तो अब उन्हें भी लोकतंत्र में काम करना पड़ेगा। संविधान का पालन करना होगा, क्योंकि संविधान ही विधान है। लोकतंत्र में विधि भगवान नहीं बल्कि संविधान है, इसलिए विधि का विधान चलेगा, मतलब संविधान चलेगा। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जब सत्ता से सवाल पूछने के दौर में हमारी पुश्तें खंगालेंगी यूट्यूब को, तो गोदी पत्रकारों को तो वो नहीं देखेंगी। वो देखेंगी रवीश कुमार को, वो देखेंगी अजीत अंजुम को, वो देखेंगे ध्रुव राठी को। वो उन लोगों को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से सत्ता से सवाल पूछते रहना चाहिए, सत्ता को निरंकुश नहीं होने देना चाहिए। गोदी मीडिया की तरह गोदी पत्रकार नहीं बन जाना चाहिए, पत्तल चाट पत्रकार नहीं बन जाना चाहिए। साथियों, जो व्यक्ति खुद को भगवान के प्रतिनिधि बोल रहे थे और बता रहे थे कि बायोलॉजिकल नहीं है, उनको एक भगवान की तरफ से पत्र लिखा गया है रवीश कुमार के द्वारा। उस पत्र को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जनता की बात है। आप पत्र को सुनिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। Dear Narendra, this is me, God, the Paramatma, who you claimed had sent you. I did not like your idea. I never give authorization letters to anyone to go around claiming at every toll and naka with this letter, saying that they have been sent by me. Paramatma never does such things. Paramatmas are of a different class. They stay away from Mrityu Loka and read only Shloka, but you gave us धोखा। प्यारे नरेंद्र, आगे की बात हिंदी में भी कहना चाहता हूँ। मैंने आपको नहीं भेजा था, फिर भी आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे धोखा दिया। यह पत्र मैं इस लड़के से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यही लिख सकता है। जम्बू द्वीप का एक नियम है, यहाँ जो आता है सबको जाना पड़ता है। कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कुर्सी पर बैठने के नियम बदलते रहते हैं। जगत की सारी शक्तियाँ ज़रूर मुझ में निहित हैं, मगर अलग अलग भूखंडों पर मनुष्य ने अपनी शक्तियों को संचालित करने के लिए संविधान बना लिए हैं। उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं। परमात्मा भी जब धरती पर आएंगे तो अब उन्हें भी लोकतंत्र में काम करना पड़ेगा। संविधान का पालन करना होगा, क्योंकि संविधान ही विधान है। लोकतंत्र में विधि भगवान नहीं बल्कि संविधान है, इसलिए विधि का विधान चलेगा, मतलब संविधान चलेगा। इस चुनाव में जनता ने बता दिया है कि उसका परमात्मा कौन है। संविधान उसका परमात्मा है और आत्मा उसकी नागरिकता है। मुझे कन्याकुमारी बहुत पसंद है, लेकिन जब आपको काशी में होना था तब आप काशी में नहीं थे। भारत भर से लोग अपना घर संसार छोड़कर काशी आते हैं। आप मतदान के दिन काशी छोड़कर चले गए। काशी में आपको वोट कम मिला। आपने सोचा काशी की जनता ने आपको वोट कम क्यों दिया। बाबा की नगरी में आप बाबा बनकर घूम सकते हैं, मगर बाबा के आदेशों का पालन सबको करना पड़ता है। उनका यही आदेश है कि किसी दूसरे दल का घर मत तोड़ो, किसी को जेल में मत डालो, किसी की सरकार मत गिराओ, किसी पत्रकार को मत सताओ। वोट आपको मिला है, अपनी सरकार चलाओ। बाबा विश्वनाथ तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी वे कभी नहीं जताते। जो भी आता है उसे प्यार देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। मोह माया से परे हैं, लेकिन आप मोह माया से परे नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ। आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। आज भी जब आपकी हार हुई है, आप कुर्सी का मोह नहीं छोड़ सके। अमित शाह का ट्वीट मैंने देख लिया है। भारत के लिए अपना जीवन खपा देने वाले आप अकेले नहीं हैं। यह लड़का भी है जिससे मैं ये लेटर टाइप करवा रहा हूँ और आजकल खूब वीडियो बनवाता हूँ, यही इसकी नियति है। लेकिन टेल मी नरेंद्र, यू वेंट टू कन्याकुमारी, इट्स फाइन, people do go there, but why did you take so many cameras? You are playing with the decorum of Adhyatma practices. We, the class of Paramatmas, never do such things. Narendra, there are some things that I want to say only in English. Please follow the path of Satya and Nyaya. Do not confuse Nyaya with Abhinay. Abhinay is acting and Nyaya is justice. डिफरेंट थिंग्स नरेंद्र। पत्र लंबा हो जाएगा और वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर थक गया है। माँ गंगा ने आपको बुलाया था
लेकिन आपने कभी देखा कि माँ की हालत क्या है? आपने माँ गंगा के नाम पर भावुकता पैदा की, प्रेस के इंटरव्यू में रो दिया, लेकिन काशी जाकर देखना था कि गंगा माँ कितना रो रही हैं। वह साफ होने का इंतज़ार कर रही हैं। काशी के घाट को आपने मॉल बना दिया है। काशी मॉल नहीं है, मानस है। और हाँ, मेरी तरह दिखने का प्रयास कम किया कीजिए। परमात्मा जगत में लोग मुझे मोदी कहने लगे हैं। मुझे यह बात पसंद नहीं है। मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ। जब भी लगे कि दूसरे के दुख को कैसे समझा जाए, जब भी लगे कि दूसरे के एकांत को कैसे समझा जाए, जब भी लगे कि दूसरे की यातना को कैसे समझा जाए, उमर खालिद को याद करना। उस लड़के का क्या अपराध है? 3 साल से जेल में है, उसे जमानत नहीं मिल रही। देश का एक युवा यातना से गुजर रहा है। थोड़ा कहा है, ज़्यादा समझना। परमात्मा। साथियों, पत्र को सुना। रवीश कुमार ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उस पत्र में जो जो सच्चाइयां हैं, जिस आधार पर सारी चीजों को बनाया है उन्होंने, वो कितना प्रासंगिक है। देश की जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि अब सत्ता किसकी होगी ये निर्धारित तो जनता ही करेगी। किसी को अगर घमंड है तो देश की जनता घमंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो आंधी चली उसने दिल्ली की सरकार को हिला करके रख दिया। जो सारी चीजें बन रही थी, जब आप वो बात कर रहे थे अयोध्या में राम मंदिर की, तो अयोध्या से ही उनको घर छोड़ना पड़ा। और वाराणसी से भी जो जीत पाए हैं वो जीत नहीं, एक तरह से हार है। उनकी अपनी हार है वो, क्योंकि जिस छोटे मार्जिन से वो जीते हैं, इस तरह की जीत तो प्रधानमंत्री की नहीं होती, उस शख्स की नहीं होती जो खुद को कह रहे थे कि वो भगवान के प्रतिनिधि है और उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस घमंड को तो चकनाचूर कर दिया है। साथियों, सत्ता किसी की बने, सत्ता अपनी सरकार चलाती है, लेकिन जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज होती है। और जो विपक्ष मजबूत होता है तो जनता मजबूत होती है। लोकतंत्र में जनता का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिए कि कोई भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। किसी की भी सरकार बने वो जनता की तरफ प्रति जवाबदेह होना चाहिए। 10 सालों के पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो किस तरह से जवाबदेह हो सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज में आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी आवाज को बेबाकी से इसी तरह से उठाते रहेंगे। वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।